चलिए बच्चों, काम जो है वो क्या करना है अब 12 वाले क्वेश्चन जो है ना 2012 वाले जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं। बहुत कम ही क्वेश्चन जो है वो 2012 के मिले हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इसी वीडियो में हम 2011 वाले क्वेश्चन भी कर रहे हैं, तो ध्यान से समझेंगे काम करना है क्या बेटा। देखो एक क्वेश्चन जो है ना वो हर बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, ईएम वेव्स का आ ही रहा है, और यही क्वेश्चन जो है वो हमारे पास ईएम वेव से रिलेटेड है। क्या कहा हुआ है, टेलीविजन रिमोट यूजेस। एक टेलीविजन रिमोट जो है मतलब कि काम जो बेटा वो क्या करते हैं, आप टीवी से क्या करते हैं, टीवी को ऑपरेट कर रहे होते हैं अपने रिमोट से। रिमोट से जो भी आप बटन करते हैं यूज, जो भी बटन आप कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका टीवी जो है वो ऑपरेट होता है। तो होता क्या है, कौन सी रे जो है वो ऑपरेट करवा रही होती है, तो हमारी इंफ्रारेड वेव्स जो हैं वो काम आती हैं किसके लिए, टीवी बटन, ठीक है। रेज जो हैं, जो वेव्स जो निकल रही हैं वो इनविजिबल होती हैं। इंफ्रारेड वेव्स जो हैं वो काम आती हैं किसके लिए, टीवी रिमोट के लिए, ठीक है। टीवी को कंट्रोल करने के लिए जो रिमोट यूज करा जा रहा है उसमें ये काम है। अगला जो क्वेश्चन है बेटा फिर से किसके लिए, वही ईएम वेव के अकॉर्डिंग है। काम जो वो क्या कह रखा है, माइक्रोवेव ओवन जो है उसके बारे में बात हो रही है। माइक्रोवेव ओवन जो है वो एक वेव यूज करता है, और उस वेव का नाम क्या होता है बेटा, माइक्रोवेव, ठीक है। नाम से ही पता है, एक दिन यूजेस जो है वो आपको करवाए थे, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर मैं काम करता हूँ तो काम जो बेटा वो आपको क्या कह रखा है कि एक माइक्रोवेव ओवन है, और माइक्रोवेव ओवन जो है वो किसका इस्तेमाल करता है, माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल करता है। और वही दोबारा से मैं वही सीक्वेंस लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए, गाड़ी XUV आई एम राइडर, ठीक है। ये चीज़ें जो है बेटा वो हमारे पास है। तो माइक्रोवेव जो है ना सर यहाँ पे आती है, और माइक्रोवेव यहाँ पे जब आती हैं तो आपको और मुझे क्या पता है कि सर रेडियो वेव की वेवलेंथ जो है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, लैम्डा इनकी मैक्सिमम है। तो काम जो है वो हमें क्या कह रखा है, माइक्रोवेव जो है इनकी वेवलेंथ जो है वो क्या होती है, लीस्ट होती है। गामा की जो वेवलेंथ है वो क्या होती है, मिनिमम। तो सबसे ज्यादा तो किसकी होती है, रेडियो की। रेडियो के बाद जो नंबर आ रहा है वो किसका आ रहा है, माइक्रोवेव का। तो माइक्रोवेव्स जो हैं उनकी भी जो वेवलेंथ है वो क्या होती है, ज्यादा। और ये कैसी है, इनविजिबल, क्योंकि विजिबल वाली के कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है। तो पहली बात जो है सर वो इनविजिबल है, वेवलेंथ जो है वो क्या है, ज्यादा। दोनों ऑप्शन जो है वो क्या कह रखे हैं, ठीक क्या रखे हैं। तो इसका जो काम है बेटा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी जो गलत है क्यों, क्योंकि स्मॉल वेवलेंथ, स्मॉल वेवलेंथ तो है ही नहीं, वेवलेंथ तो ऊपर वाली वेव्स की कम होती है, ठीक है। लार्ज वेवलेंथ है, विजिबल रेंज है, विजिबल में नहीं आती है, विजिबल तो बस ये है। और विजिबल रेंज जो है वो अगर मैं आपको बताऊं तो बेटा वो होता है 4000 से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम जो है, 4000 से 7000 जो है वो विजिबल रेंज के अंदर आता है। स्मॉल वेवलेंथ इन इनविजिबल रेंज, इनविजिबल तो ठीक है लेकिन वेवलेंथ जो है वो कैसी होती है, ज्यादा होती है। तो ये ऑप्शन जो है ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो क्या कह रखा है, सुनिए ध्यान से। A thin pin of iron can be made to float on water, ठीक है। एक छोटी सी जो पिन है उसको आप पानी के ऊपर अगर रखते हैं तो वो फ्लोट करती है एक बाउल के अंदर। ये फिनोमेना किस वजह से है, तो ये फिनोमेना जो बेटा वो क्या है, सरफेस टेंशन की वजह से। किस फिनोमेना की वजह से है ये, सरफेस टेंशन फिनोमेना की वजह से जो है वो तैर रही है, ठीक है। छोटी सी जो पिन है वो पानी के अंदर अगर क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है, तो वो किस प्रॉपर्टी की वजह से है, वो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर की वजह से, ठीक है। ये प्रॉपर्टी जो है वो मैं पहले पिछले लेक्चर्स में आपको समझा चुका हूँ। काम जो है वो क्या कह रखा है, टू स्टार्ट योर लोडेड ट्रॉली बैग। आपका जो ट्रॉली बैग है वो भरा हुआ है, उसको आपने स्टार्ट करना है, तो स्टार्टिंग में आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ऐसा क्यों, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि बेटा वो रुका हुआ है, और रुकी हुई चीज क्या चाहेगी कि मैं रुकी रहूं, किसकी वजह से है, इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया जो है वो कहती है, तो आपको यहाँ पे इनर्शिया का कंसेप्ट लाना है, और इनर्शिया के कंसेप्ट को लाने वाला जो लॉ है वो हमारे पास क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो थर्मोडायनेमिक्स की तो कोई बात ही नहीं है, हीट से रिलेटेड कुछ है ही नहीं यहाँ पे। सेकंड लॉ जो है वो फोर्स के बारे में बात करता है, और फर्स्ट लॉ जो है वो किसकी बात करता है, इनर्शिया की। तो स्टार्टिंग में जो आपका बैग है वो क्या है, रेस्ट पे है, और रेस्ट को तोड़ने के लिए आपके लिए किसकी जरूरत होगी, इनर्शिया की। और इनर्शिया जो है उसको डिफाइन करना किससे संभव हुआ है, आपके लॉ नंबर 1 से। न्यूटन का पहला लॉ जो है ना वो काम आता है। अब जो बात है बेटा वो क्या करना है, अगला क्वेश्चन। यू प्लेस्ड अ कार इन ओपन पार्किंग एरिया। समर डे पे आपने अपनी गाड़ी को लगा दिया है। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ टाइम बाद जब आप आते हैं तो हीट जो है वो कार के अंदर है, बिल्कुल सही है। तो इसके बारे में अगर बात करी जाए तो ये किस फिनोमेना की वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से है, ठीक है। क्योंकि वहां पे जो है बेटा वो क्या बन जाएंगे, इसमें अगर हम बात करते हैं तो हीट वाली जो काम है, ओजोन डिप्लीशन का, तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। अगला जो काम है बेटा वो हमारे पास क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्योंकि ग्लास है आपकी गाड़ी में, जो है वो शीशे हैं, वहां से जब रेज अंदर जाएंगी तो वो जो है
क्या कर ली जाती है, ट्रैप कर ली जाती हैं। हीटिंग इफेक्ट आपका आ गया है, तो ये जो इफेक्ट है वो क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है। 11 वाले क्वेश्चन जो बेटा वो अब हम कर रहे हैं, सुने ध्यान से। काम जो वो क्या कह रखा है, फर्स्ट लार्ज रिसर्च रिएक्टर ऑफ इंडिया दैट यूजेस यूरेनियम 233 एज फ्यूल। मतलब पहला जो रिएक्टर जो इस फ्यूल को इस्तेमाल कर रहा है बेटा, नॉलेज का जीके का क्वेश्चन है। और वो जो हमारा पहला रिएक्टर है, रिसर्च रिएक्टर, जो इसको फ्यूल की तरह काम कर रहा है, उसका नाम है ये कामिनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई साइंस का काम जो है इतना ज्यादा, मतलब कि रिएक्टर से रिलेटेड चीजें जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, लेकिन ये जो है ये आपके जीके के लिए क्वेश्चन है एक तरीके से। काम जो है फिर क्या कर रखा है, हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है वो फ्लूइड के अंदर क्या ट्रांसमिट करती हैं, ठीक है। पहले तो बेटा हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ना एक चीज हमारे पास है, किसी भी मशीन के आगे अगर क्या लग जाता है, हाइड्रोलिक लग जाता है, इस बात का मतलब क्या है कि वो फ्लूइड के ऊपर बेस है। वो जो है वो किसके ऊपर बेस है, फ्लूइड के ऊपर बेस है, ठीक है। हाइड्रोलिक लगने का मतलब इसी तरीके से अगर किसी मशीन के आगे न्यूमेटिक लग जाता है, न्यूमेटिक लगने का मतलब जो है बेटा वो क्या है, वो एयर के बेसिस पे काम करती है, ठीक है। मतलब कि उसमें जो है जो काम आने वाली चीज है, एयर अगर है तो न्यूमेटिक लग जाता है, और अगर क्या है फ्लूइड का इस्तेमाल हो रहा है तो हाइड्रोलिक लग जाता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक, सबसे पहले तो ना ये पास्कल लॉ की एप्लीकेशन है बेटा। किसकी एप्लीकेशन है, पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या कहता है आपको कि किसी भी फ्लूइड के अंदर अगर वो फ्लूइड जो है वो एक एनक्लोज्ड कंटेनर के अंदर है तो हर पॉइंट पे प्रेशर क्या रहता है, सेम। तो ये जो है मतलब कि हाइड्रोलिक लिफ्ट को अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूं तो हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है ना बेटा वो कुछ इस तरीके से हमारे पास काम करता है कि काम जो है वो क्या करना है, यहाँ पे ये जो है छोटा एरिया है, यहाँ पे कम फोर्स लगाया जाएगा, ठीक है। और जो बड़ा एरिया है सर, उस पे जो है एरिया बड़ा है तो उस पे जो फोर्स भी आपको मिल रहा होगा वो फोर्स भी क्या होगा, बड़ा होगा। ये जो ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला काम है, इसके बारे में आपने चर्चा करनी है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है वो क्या कहती है कि सर जितना प्रेशर छोटी साइड होगा उतना ही प्रेशर जो है वो कहाँ होगा, लार्जर वाली साइड। हर जगह प्रेशर जो है वो क्या मिलना है आपको, सेम। प्रेशर अगर सेम मिलेगा तो इस बात का छोटा सा मतलब क्या बेटा कि प्रेशर एट स्मॉलर साइज और प्रेशर जो है वो लार्जर साइज, दोनों प्रेशर जो है वो क्या है, सेम। इसको लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन स्मॉल एरिया। इसको लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन कैपिटल एरिया। ये चीजें हमारे पास है। बड़े वाला फोर्स अगर मैं निकालना चाहता हूं तो बड़ा फोर्स क्या हो जाएगा, स्मॉल फोर्स अपॉन स्मॉल एरिया मल्टीप्लाई बाई ये कैपिटल ए हमारे पास। ये डाटा जो है ना बेटा वो आपके पास मिल जाएगा। प्रेशर ट्रांसमिट होता है। इसी तरीके से हाइड्रोलिक ब्रेक, आपकी ऑटोमोबाइल व्हीकल जो है कोई भी, उसको रोकना है आपने तो आप तो पैडल से क्या लगाते हैं, वो थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं, लेकिन टायर जो घूम रहा है उसको तो जरूरत किसकी है, ज्यादा फोर्स की। इसी तरीके से आप क्या करते हैं, मान लो मैं बात करता हूँ किसके लिए, किसी हैवी ऑब्जेक्ट को आपने उठाना है, उतना फोर्स तो आप नहीं लगा पाओगे, लेकिन मशीन में क्या करते हो, छोटा फोर्स लगाते हैं छोटे एरिया पे तो बड़ा फोर्स मिल जाता है बेटा कहाँ पे, बड़े एरिया पे। ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है। इसी तरीके से ब्रेक्स हैं आपके, आप पेडल पे थोड़ा सा फोर्स लगाओगे, टायर पे ज्यादा बड़ा फोर्स लग रहा होगा। तो ये सब जो है पास्कल लॉ की एप्लीकेशन है और जिसमें प्रेशर ट्रांसमिट करा जाता है, ठीक है। तो फ्लूइड जो है वो क्या ट्रांसमिट करते हैं, प्रेशर, और इक्वल प्रेशर जो है वो ट्रांसमिट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हैवी वाटर वाला। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कैटेगरी में हम इसको पहले भी कर चुके हैं। हैवी वाटर को हैवी वाटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो है हाइड्रोजन के, मतलब कि अगर हैवी आइसोटोप का इस्तेमाल करता है, ठीक है। मतलब कि नॉर्मल वाटर जो है उसमें तो क्या है H2O, हैवी वाटर जो है बेटा उसका नाम क्या होता है D2O। और ये जो है ये काम जो है वो आपके पहले भी क्वेश्चंस जो है वो हम कर चुके हैं कि ये ऑक्साइड है, हैवी आइसोटोप किसका, हाइड्रोजन का, तो कंटेन्स हैवियर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर। ये ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रखा है, द नेम ऑफ पार्टिकल बोसोन। बोसोन जो नाम है वो किसके नाम से पड़ा है, तो ये जो बेटा हमारे पास क्या है, SN बोस साहब है, उनके नाम के बेसिस पे, ठीक है, उनके नाम के बेसिस पे जो पार्टिकल है उसका नाम क्या रखा गया, बोसोन नाम रखा गया, ठीक है। तो इनको सम्मान देने के लिए पार्टिकल का जो नाम है वो क्या रखा गया, बोसोन नाम रखा गया। अब जो काम है, ये क्वेश्चन जो बेटा ये भी पहले प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की कैटेगरी में आ चुका है, हम वीडियो में दे चुके हैं आपको इसको, कि एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट के टाइम पे क्या होता है, शॉर्ट सर्किट के टाइम पे बेटा क्या होता है, करंट एकदम से बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। करंट जो है वो इंक्रीजेस हैवीली, बहुत ज्यादा एकदम से शार्प चेंज जो है वो आ जाता है इसमें। अगला जो क्वेश्चन है उस पे चलते हैं, ट्रांसफॉर्मर। इसके बारे में भी बात हम पहले कर चुके हैं। क्या कहता है
ट्रांसफॉर्मर जो है वो यूज करा जा रहा है पावर स्टेशन और होम के बीच में, ठीक है। काम जो बेटा वो क्या करना है, घरों से घर पे जो सप्लाई आ रही है पावर स्टेशन से उसके बीच में क्या लगे हुए हैं, ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं। मैं एक बार पूरा बता देता हूँ, पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ कि ट्रांसफॉर्मर जो है वो हमारे पास दो टाइप का होता है। ट्रांसफॉर्मर की अगर हम बात करें तो चीज़ें जो है वो हमारे पास क्या है, एक जो है वो हमारे पास क्या है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। दूसरे वाले की अगर मैं बात करता हूँ तो अगला जो काम है बेटा वो हमारे पास क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। अप वाले का मैंने बता रखा है भाई वोल्टेज से रिलेट करना है। लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने वाला कौन है, स्टेप अप है। और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज करने वाला क्या है, स्टेप डाउन है। मैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको समझाता हूँ बेटा। ये जो है ये हमारे पास क्या है, पावर स्टेशन है। पावर स्टेशन जो है उसके जस्ट बाहर जो है वो स्टेप अप लगे होते हैं। पावर स्टेशन के जस्ट बाहर जो है वो कौन सा, स्टेशन के जस्ट बाहर जो है वो कौन सा लगा होगा, स्टेप अप लगा होगा। वो इसको क्या कर देगा, बहुत हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। 22,000 वोल्ट आपने देखा भी, ठीक है, 22,000 वोल्ट में वो कन्वर्ट कर देगा। ऐसा करने के पीछे रीजन क्या होता है कि वोल्टेज अगर हाई हो गई है तो सर इसके कोरस्पोंडिंग करंट जो है वो क्या हो जाएगा, लो करंट हो जाएगा। लो करंट बना, और करंट अगर लो बनता है तो पावर का लॉस जो है ना बेटा, पावर के लॉस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, आई स्क्वायर आर। अब समझे ध्यान से, करंट अगर कम है तो पावर का लॉस भी जो है वो क्या होगा, कम होगा। पावर का लॉस कम होगा, इसी वजह से ट्रांसफॉर्मर लगा रहता है। मैं अभी यहाँ पे और ज्यादा बात बताता हूँ आपको कि पावर स्टेशन जो है, जहाँ से पावर जनरेटिंग स्टेशन जो है, ठीक है, जनरेटिंग पावर स्टेशन जो हमारे पास है उसके जस्ट बाहर क्या लगा होता है, स्टेप अप, ताकि वो वोल्टेज को हाई कर दे, करंट को लो कर दे। करंट को लो करेगा तो पावर का लॉस क्या हो जाएगा, कम। उसके बाद जो बेटा वो आप कहाँ आ गए हो, अपने टाउन के बाहर अगर देखते हैं तो टाउन के बाहर जो है वो क्या लगा होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगा होता है। वो 22,000 वोल्ट से कितना कन्वर्ट कर देगा, 6600 वोल्ट लगा देगा, डाउन कर देगा उस वैल्यू को। और आपके घरों के बाहर जो है, हमारे घरों के बाहर जो है बेटा वो भी कैसे होंगे, स्टेप डाउन होंगे, क्योंकि हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है वो कितनी आ रही है, 220। तो वोल्टेज को बढ़ाने का जो काम है वो किसका है, स्टेप अप का, और डाउन करने का जो काम है वो किसका है, स्टेप डाउन का। ये काम जो है ना वो हमारे पास है। तो आपने क्या करना है यहाँ पे, मिनिमाइज द पावर लॉस। ये पावर के लॉस को क्या कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं। क्यों, क्योंकि स्टेप अप जो है करंट को क्या कर देगा, कम। करंट कम है तो पावर का लॉस जो है बेटा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये चीजें हमारे पास है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो है वो ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। कोई एल्डरली पर्सन है, मतलब कि एज्ड पर्सन है, और वो जो है वो बुक को पढ़ना चाह रहे हैं 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, लगभग 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, लेकिन वो जो है इमेज जो है वो ढंग से बना नहीं पा रही है, उनकी ब्लर इमेज मिल रही है। ऐसा हुआ क्यों है, क्योंकि सिलरी मसल्स जो है वो उनकी इफेक्टिवनेस कम हो गई है। तो इस इफेक्ट को क्या कहा जाता है बेटा, इसको हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। एज के साथ जो रोग आता है ये, इसका नाम क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। मतलब कि कम एज वाले को ज्यादातर क्या होता है, मायोपिया, और एल्डर वाली एज जो है उसमें ज्यादातर क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास क्या है, हाइपरमेट्रोपिया होती है। आगे जो है वो क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो अर्थ के सरफेस पे मैक्सिमम है, बिल्कुल ठीक है। ये बात जो है बेटा फिर आगे क्या कह रखी है आपको, मैंने क्या बता रखा है, सरफेस पे मैक्सिमम होती है, ऊपर जाते हैं तो भी बढ़ती है, नीचे ऊपर जाते हैं तो भी घटती है। ठीक है, मैंने गलती से बोल दिया। काम जो है वो हमारे पास क्या है, ये जो है ये हमारे पास क्या है, सरफेस है। सरफेस पे जी जो है सर वो क्या होती है, मैक्सिमम। सरफेस पे जी मैक्सिमम है, ऊपर जाएंगे तो भी जी डिक्रीज करेगी, नीचे आएंगे तो भी जी क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, मैक्सिमम होती है, इंक्रीजेज एज वी गो अप, गलत बात है। डिक्रीजेज जैसे भी आप ऊपर जाओ तो भी डिक्रीज, नीचे आओगे तो भी डिक्रीज। इंक्रीज का तो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है वो कौन सा हो जाएगा कि आप सरफेस से ऊपर जाओ तो भी डिक्रीज करती है, नीचे जाओ तो भी क्या करती है, डिक्रीज करती है। अब जो है एक स्टेटमेंट कही हुई है बेटा, इफ वी नो दैट सम यूटेंसिल्स आर नॉट माइक्रोवेव सेफ इज ट्रू। हम क्या कहते हैं, कुछ यूटेंसिल जो हैं वो माइक्रोवेव सेफ नहीं है, कुछ सेफ नहीं है, कुछ सेफ हैं। तो कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इसको ये फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ तो चीजें जो हमने क्या करनी है, सम यूटेंसिल्स आर माइक्रोवेव, ये क्या स्टेटमेंट जो है वो फॉलो कर रहा है। ठीक है, कि सम यूटेंसिल्स आर नॉट माइक्रोवेव सेफ, कुछ जो हैं वो माइक्रोवेव सेफ नहीं है, ये बात आपको कही है। तो इनमें से कौन सी जो है वो स्टेटमेंट जो है इसको फॉलो करना चाहिए। तो काम जो है वो हमारे पास क्या बनेगा बेटा, ये स्टेटमेंट जब आप देख रहे हैं तो काम जो है वो क्या है
कि एनीथिंग इज अ यूटेंसिल, कोई भी जो चीज है अगर वो यूटेंसिल है, इट मस्ट बी माइक्रोवेव सेफ। ये तो बात गलत हो जाएगी क्योंकि कुछ जो है वो सेफ नहीं है, ठीक है। नो यूटेंसिल्स आर माइक्रोवेव सेफ मस्ट बी फॉल्स। 100% श्योरिटी जो है ना वो आपने देखनी है। इस बात का क्या मतलब है कि कुछ जो माइक्रोवेव यूटेंसिल हैं कोई सा भी ऐसा नहीं है जो सेफ होगा। भाई उसने क्या कहा है, कुछ सेफ नहीं है, ठीक है। तो इसने तो क्या कह दिया कि भाई सारे के सारे जो है वो क्या है, आर माइक, कोई भी यूटेंसिल ऐसा नहीं है जो माइक्रोवेव सेफ है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, फॉल्स है, ठीक है। ये बात इसने फॉल्स कही हुई है, ये बात ठीक है, ठीक है। काम जो है वो क्या करना है, हमें बताना है किस बात को फॉलो कर रहा होगा। तो कोई भी यूटेंसिल जो है वो माइक्रोवेव सेफ नहीं है, ये बात कहना क्या हो जाएगा, गलत। और ये बात कहना गलत है तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हमारे पास हो जाएगी, ठीक है। ये काम आपने करना है। आगे जो है वो क्या कह रखा है बेटा, व्हीकल कैरिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल्स, मतलब कि जो आपकी डीजल पेट्रोल वाली जो गाड़ियां हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं, मतलब फ्यूल के लिए जो गाड़ियां हैं, ठीक है, इस तरीके से जो है उनके पास क्या होती हैं, मेटेलिक रोप होती हैं जो किसको टच करके होती है, ग्राउंड को। किस लिए, क्योंकि बेटा जो भी बॉडी जब मोशन में आती है तो उनपे एक्सेस चार्ज आ जाता है, और वो जो चार्ज है वो कहाँ जाना जरूरी है, अर्थिंग जो है ना उसकी होनी जरूरी है, अदरवाइज वहां पे क्या हो सकता है, बहुत बड़ा लॉस आपका हो सकता है। तो वो काम क्या है, या तो नॉर्मली बॉडी जब मूव करती है तो भी चार्ज आ जाता है, उस टाइम पे इतना नहीं आता, तो लाइटनिंग वगैरह जब होती है तब तो एक्सेस चार्ज आ जाता है, और वो जो एक्सेस चार्ज है वो कहाँ जाना चाहिए, ग्राउंड में जाना चाहिए। और ग्राउंड में जाना चाहिए तो इसके लिए क्या होना चाहिए, अर्थिंग होनी चाहिए। अर्थिंग का मतलब अर्थ से कॉन्टेक्ट होना चाहिए। तो ये मेटेलिक रोप जो है वही कॉन्टेक्ट जो है वो प्रोवाइड कर रही होगी, ठीक है। ये काम जो बेटा वो हमारे पास बनेगा कि काम जो है वो हमने क्या करना है कि ये जो है सर अर्थिंग के लिए काम आती है। लाइटनिंग के दौरान ज्यादा चार्ज आ जाएगा, वो चार्ज जो है वो ग्राउंड में ट्रांसफर होना चाहिए। ये काम जो है ना वो हमारे पास है। फिर क्या कह रखा है, प्रोसेस बाई विच हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम सन टू अर्थ, ठीक है। हमारे पास तीन प्रोसेस है बेटा, एक कंडक्शन है, एक कन्वेक्शन है और एक क्या है, रेडिएशन है। आप सभी को पता ही है। इनको अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो चीजें जो है वो हमारे पास कुछ कैसे होती है, इसको वही एग्जांपल से हम समझ रहे होते हैं। बेटा मान लो काम क्या करना है, हमारे पास ना एक रो में 10 बंदे जो हैं वो अवेलेबल हैं। मान लो मैं यहाँ पे 5 ही बना लेता हूँ, ये फर्स्ट है और ये कौन सा है, फिफ्थ। एक बॉल है पहले वाले के पास और पहुंचानी कहाँ है, 5वें नंबर पे। 3 अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका तो क्या है, 1 ने किसको दे दिया, 2 को, 2 ने किसको दे दिया, 3 को, 3 ने किसको दे दिया, 4 को, और 4 ने किसको दे दिया, 5 को। तो ये जो मेथड है बेटा इसको नाम दिया जाता है कंडक्शन मेथड। क्या नाम दिया जाता है इसको, कंडक्शन मेथड, क्योंकि बीच वाले पार्टिकल जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। आप जस्ट एनर्जी को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते जा रहे हैं। एक ऑप्शन क्या है भाई, ये फर्स्ट वाला खुद जाए और किसको दे आए, 5वें नंबर को दे आए, ठीक है। ये वाला मेथड जो है जिसमें पार्टिकल की मूवमेंट होती है वो कौन सा मेथड है, कन्वेक्शन मेथड हमारे पास, ठीक है। पार्टिकल खुद जाके, पहले वाला जो है वो जाके 5वें को बोल दे के आया है, ठीक है। जो आपकी क्या होती है, वाटर जो हीटअप होता है वो कन्वेक्शन मेथड के दौरान होता है, और इसके लिए ना ग्रेविटी का होना जरूरी है। नेचुरल कन्वेक्शन अगर है तो उसमें ग्रेविटी होगी तभी ये प्रोसेस जो है ना वो काम कर पाएगी। और एक ऑप्शन क्या है, पहले वाले ने क्या कर दिया, पहले वाले ने जो है वो क्या कर दिया, ये पहले वाला है, ये 5वें वाला है, बॉल को फेंक दिया है बस, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास क्या कहलाता है, रेडिएशन कहलाता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ इनके एग्जाम्पल्स के तौर पे, अगर मैं बात करूँ तो आपने क्या कर रखा है, आपके पास कोई भी एक चम्मच है, उसको गैस पे रख लो आप, ठीक है। हीटर जो है उसको ऑन कर लिया है आपने, ठीक है। तो काम जो बेटा वो क्या होगा कि वहां पे जो पार्टिकल है, हीट तो कहाँ मिल रही है, ए एंड को, लेकिन आपके हाथ पे भी क्या महसूस होगी, हीट महसूस होगी। वो किसका एग्जाम्पल है, कंडक्शन का। पानी जो गर्म होता है वो मैंने आपको बताया वो किसका एग्जाम्पल है, कन्वेक्शन का। और सन से जो आपको हीट मिल रही है वो किसका एग्जाम्पल है, रेडिएशन का मेथड का एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।